हेलो एवरीवन, सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल। 24 मई 2025 को इंडियन चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इंडियन टेस्ट सीरीज़ के लिए इंडिया की स्क्वाड अनाउंस करी है और इसी अनाउंसमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चक दे फट्टे तन नब दे गिल्ली। नंबर 1, बहुत सारे मेन प्लेयर्स का इस सिलेक्शन के दौरान ड्रॉप होना। इस स्क्वाड अनाउंसमेंट के साथ ये पता चला है जो बीजीटी 2024 से लेकर 25 तक जो हमारी यंग ब्रिगेड थी, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए और अभिमन्यु ईश्वरन हो गए और काफ़ी सारे यंग प्लेयर्स, मैं उनका नाम नहीं ले पाऊँगा और ज़्यादा क्योंकि वैसे ही बहुत सारे हैं। तो फिर उन सभी प्लेयर्स को इस बार इंग्लैंड टेस्ट टूर पर भी मौका मिला है और ऐसे कुछ मेन प्लेयर्स भी हैं जिनको जो है इस बार जो है मौका नहीं मिला है और इस बार मौका ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे 4 मेन प्लेयर्स जिनके सिलेक्शन के ऊपर जो है सवाल उठे जा रहे हैं। नंबर 1, श्रेयस अय्यर, क्योंकि श्रेयस अय्यर की एवरेज 70 से ऊपर की है और ऊपर से उस बंदे का ईरानी अपनी भी एवरेज काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी उस बंदे को सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं रखा गया। अजीत अगरकर ने क्लियरली बोला था कि वो भी श्रेयस अय्यर उनके टेस्ट कंटेंशन में नहीं है और अभी उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी कंसिडर क्यों नहीं कर रहे भाई, उसने परफॉर्मेंस कर दी, लेकिन फिर बाद में मुझे धीरे धीरे करके 2-3 दिन में, अभी मुझे सिलेक्शन के बाद 2-3 दिन के बाद मेरे को ये बात समझ आई कि भाई हर एक प्लेयर को मौका नहीं मिल सकता है। आपको बस जो है परफॉर्मेंस करते रहोगे, लेकिन कभी कभार कुछ लक फैक्टर भी आता है कि आप सिलेक्ट हो गए या नहीं हो गए। मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा कंसर्न है, कोई बात नहीं, थोड़ा यंग प्लेयर को भी मौका मिलना चाहिए। मोहम्मद शमी का फिटनेस कंसर्न था, मोहम्मद शमी को क्लियरेंस नहीं मिलेगी, वो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कम्प्लीटली फिट होंगे, तो मोहम्मद शमी का तो फिर भी समझ आता है। हर्षित राणा और सरफराज खान का भी मुझे समझ आ गया, क्योंकि हर्षित राणा और सरफराज खान जो हैं प्लेयर अच्छे हैं, नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई वो कम्प्लीटली ड्रॉप किए गए, सिर्फ एक सीरीज़ के लिए जो है उनको नहीं लिया गया है। तो इसमें बहुत लोग जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे क्यों सवाल खड़े कर रहे हो भाई, ये सही बीसीसीआई की रेफरेंस लिस्ट है, कोई बात नहीं। जैसे प्लेयर हैं उनको कभी ना कभी तो मौका मिल ही जाएगा। यंग प्लेयर है, अथोरियो यंग प्लेयर है, परफॉर्मेंस करते रहेंगे भाई, उनके पास है टाइम कि भाई वो रणजी ट्रॉफी वगैरह कर ले। फिर उसके बाद तो अगर इंडियन टेस्ट टीम में भाई साहब एक बार कॉल आ गई ना और एक बार कंसिस्टेंटली कॉल आती रही, तो फिर आपके पास ये ब्रेक नहीं होगा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का। तब तक जितनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं और फिर इंडियन टीम में दोबारा अपना सिलेक्शन पक्का कर लेंगे। बाकी एक और मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड नंबर अपडेट जिसमें है कि शुभमन गिल इंडियन टीम में टेस्ट कैप्टन बन गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि शुभमन गिल को इंडियन टेस्ट में कप्तान घोषित कर दिया गया है और ये अजीत अगरकर ने खुद बोला है कि कप्तान के कैंडिडेट तो शुभमन गिल इनके दिमाग में पिछले 2 साल से हैं, लेकिन अभी तक इनको टेस्ट कैप्टनसी नहीं दी जा रही थी, किसी भी फॉर्मेट कैप्टनसी नहीं दी जा रही थी। कुछ तो रीज़न था जो कि मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि अजीत अगरकर ने कभी इस रीज़न का खुलासा किया ही नहीं। हो सकता है कि उन्हें वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस थोड़ा और मिलना चाहिए था, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल गया, इसीलिए शायद अभी रखा है उन्होंने कैप्टनसी में। बट मेरी ओपिनियन ये होती है कि शुभमन गिल को एटलीस्ट टेस्ट फॉर्मेट के लिए एक सीरीज़ तक के लिए रोक जाते, एक सीरीज़ में एक सीनियर कैप्टन को रखते, सीनियर कैप्टन को जो है शुभमन गिल को ग्रूम करने के लिए रखते, शुभमन गिल को उसके अंदर ग्रूम करवाते। कोई भी सीनियर कैप्टन हो सकता था इस स्क्वाड में, कोई भी सीनियर प्लेयर आप चूज़ कर सकते थे जो कि एक कैप्टन बनने के लायक होता, फिर उसके अंडर जो है आप शुभमन गिल को ग्रूम करवाते एज अ वाइस कैप्टन। लेकिन क्या करें भाई, कोई बात नहीं, बीसीसीआई जो है हमारे कहने से अगर डिसीजन रिवर्स करती तो शायद बीसीसीआई विराट कोहली और रोहित शर्मा का डिसीजन रिवर्स करवा देती। अब चलो पुरानी बातें हो गई हैं, अब पुरानी बातों पर मिट्टी पाओ। विराट और रोहित अब टेस्ट टीम का ऐसा नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब नए प्लेयर्स आएंगे, नए प्लेयर्स के साथ एक नई उम्मीदें बनेंगी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब नंबर 3 की बात करूं तो नंबर 3 ये है प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, शार्दुल ठाकुर, साई सुदर्शन और करुण नायर को इस टेस्ट टीम में अपनी परफॉर्मेंस के दम पर जो है जगह मिल गई है। क्यों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के दम पर जो है अपना सिलेक्शन पक्का किया है और वो परफॉर्मेंस कहाँ हुई है, इंटरनेशनल क्रिकेट में जितने मौके मिले हैं, दूसरा डोमेस्टिक क्रिकेट में हर एक फॉर्मेट आप इंक्लूड कर लीजिए, और एक आईपीएल में भी कभी कभार ये देखा जाता है कि भाई वो प्लेयर जो है वो ठीक ठाक खेल रहा है नहीं खेल रहा, उसका टेम्परामेंट जो है हर एक फॉर्मेट के लिए सेट है या नहीं है। ओडीआई के लिए जैसे सिंगल डबल लेने का एक होना चाहिए,
कि भाई आप सिंगल डबल ले रहे हो, सिंगल डबल लेके स्ट्राइक रोटेट कर रहे हो, या फिर मतलब है कि T20 क्रिकेट के हिसाब से हिटिंग भी कर रहे हो और साथ में आप जो है टेस्ट फॉर्मेट की तरह अच्छी बॉलों को रिस्पेक्ट दे रहे हो। अच्छी बॉलों को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है और वो टेस्ट फॉर्मेट में किया जाता है, और यही देखा जाता है बहुत सारे बैट्समैन में और बॉलर्स में ये देखा जाता है कि वो किस तरीके से अपनी कंसिस्टेंट रहते हैं लाइन के साथ और लेंथ के साथ भी। तो ये 2-3 पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से जो है एक प्लेयर को IPL में भी जज किया जाता है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जज किया जाता है और इंटरनेशनल फॉर्मेट में। तो मेरे ख्याल से ये सिलेक्शन जो है इन पांचों की काफ़ी ऑन पॉइंट रही है। इन पांचों ने अच्छा परफॉर्म किया है। शार्दुल ठाकुर का नाम पहले नहीं था आ रहा था किसी भी सेना टूर में, जो कि 2024 से लेकर 25 तक अभी तक जितनी सीरीज़ हुई हैं उनमें, लेकिन अब शार्दुल ठाकुर का नाम आ रहा है। और अब मैं बात करना चाहूँगा वो दो खिलाड़ी जो कि मैंने हेडलाइन में मेंशन तो नहीं किए, लेकिन उनका सिलेक्शन भी बहुत ऑन पॉइंट रहा है, अभिमन्यु ईश्वरन और अर्शदीप सिंह। इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अर्शदीप सिंह ने काउंटी क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में और साथ ही में अब IPL में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, T20 में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ODI फॉर्मेट में भी। तो मुझे अर्शदीप सिंह की सिलेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ड्यूक्स की बॉल अच्छे से स्विंग करा सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, उनकी स्विंग कंट्रोल एबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और बाकी रही दूसरे अभिमन्यु ईश्वरन की बात, तो पिछले 5-6 साल से जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली जो है रन्स बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभिमन्यु ईश्वरन जो है गलत सिलेक्शन है और बिल्कुल सही सिलेक्शन है। इन सब का सिलेक्शन जो है इट्स नॉट सब्जेक्टेड टू क्वेश्चंस, और ये इनका सिलेक्शन कभी भी क्वेश्चनेबल हो ही नहीं सकता। इंग्लैंड टूर के लिए परफेक्ट फिट हैं और हमेशा से रहेंगे। जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में हरदीप सिंह और बाकी कोई भी ओपनर नंबर 3 हो उसके फिल इन करने के लिए अभिमन्यु ईश्वरन। नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह को कोई कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी रोल नहीं दिया गया है, ये बिल्कुल सही बात है, नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। बुमराह जो हैं हमारे वो प्लेयर हैं जिनको कोहिनूर के समान माना गया है, और कोहिनूर के समान प्लेयर की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसको आप जो है ओवर यूज़ कभी ना करें। ओवर यूज़ जब आप करेंगे तो फिर वो प्लेयर भी जो है कहीं ना कहीं उसको हम कम्प्लीटली खो देंगे। जब आप ओवर यूज़ करते हो तो एक चीज़ जो है ना आपके दिमाग में बैठ जाती है कि भाई अब हर बार यही करेगा, हर बार यही करेगा, आप बाद में फिर दूसरे प्लेयर्स पर भरोसा कर ही नहीं पाते, जो कि BGT सीरीज़ में हुआ। बुमराह 5 के 5 टेस्ट मैच एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेले, जब उनको लगता था कि भाई बुमराह की सबसे ज़रूरत है। यहाँ पे जब उनको लगता था कि भाई बुमराह ही विकेट निकाल सकते हैं, लेकिन भाई वो मैंने वो सिचुएशन दोबारा देखी। उन सिचुएशंस में सिराज, आकाशदीप, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर ऐसे प्लेयर जो हैं विकेट चटका सकते थे, ऐसे प्लेयर विकेट चटका सकते थे। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया जाता ना तो शायद जो है हम लोग BGT सीरीज़ में इतना बुरा तो बिल्कुल नहीं आते, शायद सीरीज़ टाई तो हम कर ही देते। लेकिन क्या करें भाई, अब पुरानी चीज़ों में मिट्टी पानी है तो कम्प्लीटली पा ही देते हैं। मिट्टी पा देती ते हुण अगे बद गया। अब क्या हो गया तो हो गया। अब आपको जो है वाइस कैप्टनसी रोल में ऋषभ पंत दिखाई देंगे। ऋषभ पंत इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर वाइस कैप्टनसी। तो मुझे तो ये लगता है कि भाई हम लोग जो है दोबारा टेस्ट डोमिनेंट एरिया में वापसी कर रहे हैं और हम अपनी यंग टीम बनाएंगे। यंग टीम पे हमें अब भरोसा है। हमारा जो है सपोर्ट हमारी इंडियन टीम को हमेशा रहेगा, चाहे विराट और रोहित नहीं हो, लेकिन फिर भी विराट और रोहित ने हमें हमेशा इंडियन क्रिकेट की रिस्पेक्ट करनी सिखाई है और हम क्रिकेट वॉचर्स को एक नई उम्मीद दी है कि इंडिया कहीं से भी किसी तरीके से ही मैच जीत सकती है। तो हम इस बात का पूरा समर्थन करेंगे और हमें हमारा जो है पूरा सपोर्ट जो है इंडियन टेस्ट टीम को रहेगा। तो इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ये मेरी आवाज़ या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं या मेरी पहली वीडियो को ही देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं और भी वीडियोज़ डालूँगा। जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी, जैसे जैसे कोई कंफर्म न्यूज़ आती रहेगी, मैं उसकी न्यूज़ और उसके अपडेट्स और अपने पर्सनल ओपिनियन ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड भारत माता की जय।